हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप तमाम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी प्रिंस यार, थोड़ा सा इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि मैं आपकी वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन हाँ, फिलहाल मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ। अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहला आप ही का काम हो रहा है। अगर देखोगे तो टाइम आई थिंक 6 o'clock हो रहा होगा, या मे भी हो भी नहीं रहा होगा, राइट। तो पहला काम आप ही का कर रहा हूँ मैं, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। करेंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट सी। तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी। चीज़ें क्या समझनी होगी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या, हमारे लाइफ में क्या यूज है, और आगे हम क्या इसका यूज करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझिए। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, तो जब हमारे मोबाइल का बैटरी खत्म होता है, क्या मोबाइल चलता है? नहीं चलता ना। क्यों? बैटरी ऐसा क्या करता है भाई साहब? तो वो बैटरी जो है आपके मोबाइल के अंदर, वो मोबाइल के जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको क्या करता है? करंट सप्लाई करता है। आप जैसे स्विच ऑफ करते हो तो बल्ब जो है, मतलब वो जलना बंद हो जाती है, ग्लो नहीं करती। क्यों? क्योंकि बल्ब को आप करंट सप्लाई कर रहे हो। आप कपड़ा प्रेस करते हो तो वहां भी आप करंट का यूज करते हो। तो करंट आपके जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। करंट आपकी ज़िंदगी में इतना एक्सप्लेन, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बगैर आप जी भी नहीं सकते हो। जैसे अगर मैं कहना चाहूँ, तो हमारे एक साइंटिस्ट हैं स्टीफन, जो अभी डेथ कर गए, ब्रिटेन के। उनकी ज़िंदगी ही करंट थी, क्योंकि वो सोचते थे तो वो टाइप होता था, स्क्रीन पे रिकॉर्ड होता था। तो वो रिकॉर्ड किसके कारण होता था? सिग्नल के कारण होता था। और सिग्नल कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल थी। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है तो कहीं ना कहीं करंट की बात आती है, कहीं ना कहीं चार्ज की बात आती है। तो इसलिए अगर मेरे से कोई पूछता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपकी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंस है, तो मेरा एक सिंपल सा सवाल होता है कि इसके बगैर आपकी ज़िंदगी ही पॉसिबल नहीं है। कहते हैं सर कैसे पॉसिबल नहीं है? पहले, आज से 5,000 से पहले, 5,000 से पहले कोई लाइट नहीं था, कोई फैन नहीं था, लोग कैसे जीते थे? मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या लोग तो जीते थे? तो हाँ। तो लोग के आपने सुना होगा कि जब किसी चीज को आप सुनते हो तो आपके कान से होते हुए, ऑप्टिव नर्व से होते हुए एक सिग्नल क्रिएट होता है। वो भी सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होता है। एक सिग्नल क्रिएट होता है जो आपके माइंड में जाता है, और वही सिग्नल मैनिपुलेट करता है कि कौन क्या कह रहा है आपको। जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन सकेंगे। तो क्यों सुन सकेंगे मालूम है आपको? क्योंकि मेरी आवाज आपके ईयर ड्रम को बीट करेगी, ईयर ड्रम से मैकेनिकल वाइब्रेशन क्रिएट होगा। वो मैकेनिकल वाइब्रेशन अगले पार्ट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करके ऑप्टिव नर्व से होते हुए आपके माइंड तक जाता है। तो इसलिए मेरे नजरिए से देखिए, मेरे नजरिए की हकीकत में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है सबके जिंदगी में उसके जिंदगी जितना इंपॉर्टेंट है। और आज की मैं बात कर लूं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले की बात भी थी कि ठीक है, करंट सिर्फ हम नाइट में यूज करते थे, लेकिन आज अगर बात करोगे ना, तो आप करंट हर जगह यूज करते हो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आज इसी टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्या यूजेज हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ये तो हो गई भाई इसकी इंट्रोडक्शन। अब बात है कि सर बात पे आओ, पॉइंट पे आओ, इस चैप्टर्स का क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम में, क्योंकि हमें तो एग्जाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ना लिखना पढ़ लूंगा, ठीक है। तो देखिए, बोर्ड में ये 7 या 8 मार्क्स का चैप्टर है, सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता है। एक तो फिक्स होता ही होता है, दो भी पूछ लेते हैं। जैसे कभी रजिस्ट्रेशन से पूछ लेते हैं, कभी कार्बन रजिस्टर पूछ लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस बार सिलेबस में क्या हटाया गया। तो इस बार सिलेबस में कार्बन रजिस्टर हटाया गया है। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो 10 मिनट का टॉपिक है। 10 मिनट टॉपिक हटाने से कोई मतलब नहीं है उनको। ठीक है, समझ रहे हो? एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेट्स कि आप आने वाले हमारे पीढ़ी को, हमारी नई जनरेशन को एक नई शिक्षा पद्धति मिलेगी। डेफिनेटली दे विल एंजॉय। वो उस शिक्षा पद्धति को एंजॉय करेंगे और शायद कुछ सीख सकेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन, अपन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या होगा। एक एक चीज मैं पढ़ाता चलूंगा, आप टेंशन ना लें। सो लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as defined as net rate of
नेट रेट ऑफ चार्ज फ्लो through the cross section, charge flow through the cross section अच्छा, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स आपको ध्यान देने वाले हैं? तो पहला है नेट रेट ऑफ चार्ज फ्लो, ये ध्यान देना है। थ्रू द क्रॉस सेक्शन की बात करें, ये ध्यान देना है। ठीक है, चलिए मैंने नेट क्यों लिखा, आप बुक में देखोगे तो कई सारे बुक में या कई सारे टीचर लिखते हैं इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चार्ज फ्लो। वो सही है, मैंने ये गलत है, दे आर ऑल्सो राइट। बट अगर आप प्रिसाइजली बात करते हो ना, प्रिसाइजली इन द सेंस अगर आप एक प्रॉपर मैनर में बात करते हो, तो मैं नेट चार्ज का बात करना चाहूँगा। समझ रहे, समझिएगा। जैसे मान लो ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है और इस क्रॉस सेक्शन, ये एक जो भी हो कंडक्टर है मान लो ना, पहले क्रॉस सेक्शन की बात छोड़ो, गोली मार कर, ये एक कंडक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, ठीक है, ये वाला एरिया लिया। तो मैंने क्या देखा, जो मैंने देखा वो आपको बता रहा हूँ ईमानदारी से। मैंने देखा कि इधर से कुछ चार्ज जा रहा है, मान लो Q1 गया और इसको जाने का टाइम लगा, Q1 गया और इसको जाने में टाइम लगा T1, और इधर से चार्ज गया Q2 और इसको टाइम लगा T2। तो इस केस में I जो होगा, करेंट जो होगा, वो टोटल चार्ज कितना जा रहा है? तो रेट का मतलब होता है कि यूनिट सेकंड में कितना चार्ज आएगा। रेट का क्या मतलब होता है कि यूनिट सेकंड में कितना चार्ज आएगा। तो यानी कि ये चार्ज कितने देर में गया, Q1 टाइम में गया, तो एक सेकंड में कितना जाएगा, Q1/T1 हो जाएगा। और ये अपोजिट में जा रहा है तो ये हो जाएगा -Q2/T2। तो ये हो गया करेंट। एक छोटा सा फॉर्मूला आया हमारे पास, देखिएगा अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझते जाइए। ओके, इसी क्रॉस सेक्शन में मैं दूसरा क्रॉस सेक्शन बना देता हूं। आप देखिए यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम में बना लेता हूं, हालांकि एक ही डायग्राम में अपन काम चला सकते थे। ठीक है, फिर से यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन हमने दिया। मान लो dt टाइम में, डेल्टा टी टाइम में यहां से चार्ज मूव किया इस डायरेक्शन में, डेल्टा क्यू। तो इस करंट को इस केस में हम बोलेंगे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। क्या बोलेंगे? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बोलेंगे। समझिएगा, इफ डेल्टा टी इज टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो का मतलब समझते हो? ये काफी छोटी क्वांटिटी है, वेरी वेरी स्मॉल। जब टाइम छोटा सा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका चार्ज का फ्लो भी तो छोटा सा होगा। तो उस समय डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? डी क्यू हो जाएगा। तो ये टेंस, ये मतलब डी टी कह लो और ये डी क्यू हो जाएगा। तो इस समय जो करंट होगा वो हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। ये क्या हो गया? डी क्यू बाई डी टी हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? मैं एक एक करके क्वेश्चंस कराऊंगा, डोंट वरी। तो ये टाइम हो गया हमारे पास, ये करंट का हो गया। ठीक है, तो फिर से मैं बता देता हूँ, करंट का मतलब होता है कि किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से एक मिनट में कितना चार्ज पास कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव ले लो, निगेटिव चार्ज को आप निगेटिव ले लो। तो यहाँ से आपके पास करंट के कई सारे फॉर्मूले आ गए। अगर दोनों का टाइम अलग अलग है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, अगर दोनों का टाइम सेम है तो ये वाला यूज कर लो, या टाइम ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कम है तो ये वाला यूज कर लो। ठीक है, तो ये करंट का हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर कोई चाहता है इस चैप्टर को फिल करना, कुछ मत करना, सिंपल दो वायर को कनेक्ट कर देना। कहाँ पे? अपने प्लग में, और अपने हाथ से कनेक्ट कर लेना, पक्का फील आएगा, जबरदस्त वाला फील आता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ करंट लिखते हैं, फिर मैं आपको करंट की और सारी बातें बताऊंगा। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ करंट, प्रॉपर्टीज ऑफ करंट। तो बात है कि सर करंट है क्या? तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सर इसके पास डायरेक्शन तो होता है, हाँ इसके पास डायरेक्शन तो होगा, फिर भी ये स्केलर है क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फुलफिल नहीं करता है। डायरेक्शन है फिर भी ये स्केलर है क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। दूसरी बात देखें आप, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी क्योंकि करेंट जो है 7 फंडामेंटल में से एक है। इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। आपको क्लास 11th में जहाँ कहीं भी आपने पढ़ा होगा आपको बताया गया होगा कि दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव। थर्ड है इसका एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट आप खुद फाइंड कर लो ना। देखो ये क्या, चार्ज, चार्ज का होता है कूलम और टाइम का होता है सेकेंड। तो इसका एसआई यूनिट होता है कूलम बाई सेकेंड, लेकिन इसको बोला गया एम्पियर। क्या बोला गया? एम्पियर बोला गया, यानी कि इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं सर। फोर्थ, मैं इसकी डायमेंशन की बात कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिए। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ A1 होगा, या इसी को आप लिख सकते हो I1। ठीक है, बाकी सबका 0 हो जाएगा। चले आगे। ओके, सो ये हम करंट की बात पढ़ रहे हैं। फिर से मैं बता देता हूँ कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड में हमने पढ़ा कि इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। एसआई यूनिट ये होता है, डायमेंशन इसका ए होता है। क्लियर कहानी? यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? बताइए। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में काउंट किया जाता है। डायरेक्शन ऑफ करंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उधर ही करंट को माना जाता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ देखिए, तो डायरेक्शन ऑफ करंट मीन्स फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सारी बातें हमने करंट का किया। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो फटाफट जल्दी जल्दी बता दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। कोई इशू नहीं है? ओके, कम ऑन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ करंट, फिर मैं इसके फॉर्मूला पे आऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको, डोंट वरी। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ करंट। तो देखिए, टाइप्स ऑफ करंट, तो करंट हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है एवरेज करंट। क्या होता है? एवरेज करंट। ओके, जिसका फॉर्मूला होता है आई एवरेज इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज करंट। और एक होता है इंस्टैंटेनियस करंट। इंस्टैंटेनियस करंट, और इंस्टैंटेनियस करंट होता है मेरे प्यारे बच्चों डी क्यू बाई डी टी, है ना बच्चों? ओके, अब डी क्यू बाई डी टी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये एक पर्टिकुलर सेकेंड के लिए वैलिड है, ये पर्टिकुलर टाइम के लिए वैलिड है। ये टाइम इंटरवल मान लो 0 से 5 सेकेंड के लिए वैलिड है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड के लिए वैलिड होगा, 5.1 सेकेंड के लिए वैलिड नहीं होगा। जैसे आप अपनी बाइक चला रहे हो, मान लो आप बाइक चला रहे हो, किसी ने बोला कि अरे राहुल, आपने बाइक रोका और रोकते समय आपने अपनी बाइक की स्पीड देखी 60 किलोमीटर। क्या उस बाइक की स्पीड रोकने से 2 सेकंड पहले 60 था? नहीं, वो कुछ और रहा होगा, और रुकने के बाद कुछ और हो जाएगा। तो यानी कि वो पर्टिकुलर टाइम के लिए जो वैलिड होता है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, और जो एक एवरेज टाइम के लिए वैलिड होता है, एक इंटरवल के लिए वैलिड होता है, जिसको बोलते हैं एवरेज। जैसे आप घर से कोचिंग आते हो, मान लो कि आपको लग गया आधा घंटा और घर की दूरी है यहाँ से 5 किलोमीटर, तो मैं बोलूँगा कितना आपका एवरेज स्पीड है? तो आप बोलोगे सर 5 किलोमीटर को 30 से डिवाइड कर दो, चलो मान लो 10 आ गया। कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन बात यह है कि आपने अपनी साइकिल को हर जगह 10 से चलाया नहीं, जहाँ फ्री था आपने साइकिल की स्पीड बढ़ा दिया, जहाँ भीड़ था कम कर दिया, जहाँ रोड अच्छे थे आपने बढ़ा दिया, जहाँ रोड कम खराब थे वहाँ पे कम कर दिया। तो एवरेज एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करे या ना करे वो अलग बात है, समझ रहे हो? लेकिन वो एक इंटरवल के लिए वैलिड होता है। और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि आप घर से अगर कोचिंग आ रहे थे तो हो सकता है
कि जहां आपको सबसे अच्छा रोड मिला होगा आपकी साइकिल का स्पीड वहां 30 रहा होगा, और जहां खराब होगा हो सकता है वहां पे आपका साइकिल का स्पीड 5 रहा होगा। तो ये 5 और 30 जो है इंस्टेंटेनियस है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपकी स्पीड थी, वो हमेशा के लिए आपकी स्पीड नहीं थी, बट एवरेज एक इंटरवल के लिए वैलिड है। समझ गए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये बात हमने किया करंट के बारे में, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज करंट। तो यहाँ से आपको पता चल गया dq/dt होता है। ठीक है, अब समझिएगा चीजों को बड़े प्यार से। हाँ, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये एक सर्कुलर पार्ट है, देखिएगा, ठीक है, इस सर्कुलर पार्ट में कोई चार्ज q जो है, ये रेडियस आप r मान लो, चार्ज q जो है मूव कर रहा है, चार्ज क्या है, q जो है मूव कर रहा है, मान लो इसकी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। सो पूछा आपसे फाइंड द करंट, फाइंड द करंट, आपसे क्या पूछा, करंट फाइंड करने के लिए, करंट बताइए कितना हो। तो देखिए आपको ये समझना होगा कि इसमें करंट कैसे फाइंड करना है। चार्ज मूव कर रहा है, जब कभी भी चार्ज मूव करेगा हमेशा आपको करंट प्रोड्यूस करेगा, समझ रहे, जब कभी भी चार्ज मूव कर रहा होगा तो क्या देगा, करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन नेट चार्ज होना चाहिए। नेट चार्ज मतलब वहां पे ऐसा नहीं हो कि 10 इधर जा रहा है, राइट से लेफ्ट टू राइट, 10 राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो फिर वो नेट जीरो हो जाएगा, वहां पे कोई करंट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ नेट चार्ज। तो देखिए यहाँ पे एक ही चार्ज है, ये चार्ज किसी सर्कुलर पार्ट पे रोटेट करे विद वेलोसिटी v से, और इसका रेडियस r है, तो आपको करंट फाइंड करना है। तो सिंपल, करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज डेल्टा q/t, ध्यान दीजिएगा डेल्टा q/t। अब मैं इसको समझाता हूँ कि ये कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था, ठीक है, मैंने क्या बताया कि इट इज डिफाइंड एज, करंट का डेफिनेशन मैंने बताया कि इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा ये जो चार्ज q है ये कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेगा, बिल्कुल इस डायरेक्शन में मूव करे थे, ये पहुंचते 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 ऐसे आएगा। फिर ये चार्ज यहाँ कब पहुंचेगी, ए मान लो यहाँ निकल गई, फिर यहाँ कब पहुंचेगी, तो यहाँ से निकलने के बाद यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू, उसको टाइम लग जाएगा 1 टाइम पीरियड। कितना लग जाएगा, 1 टाइम पीरियड। यहाँ तक क्लियर है बेटा, 1 टाइम पीरियड। और चार्ज कितना पास किया, क्यू पास किया, तो इसलिए इसका करेंट हो जाएगा, यहाँ देखेंगे q/ΔT, यानी कि q/t। और टाइम पीरियड होता है, आपके गुरुदेव ने पढ़ाया होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr, सो 2πr/v, तो ये हो जाएगा देखो q/2πr/v, तो यहाँ से हो जाएगा qv/2πr। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट। सो इस तरह से आपको करंट फाइंड करना है। चले आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, देखिएगा एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूं आपको। ये कोई क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, मान लिया जाए ठीक है, ये कोई क्रॉस सेक्शन है और यहां से 20 प्रोटॉन पास करता है, कितने, 20 प्रोटॉन्स, राइट, इन 2 सेकेंड, ओके। और यहां से 30 इलेक्ट्रॉन पास करता है, यहां देखिएगा इलेक्ट्रॉन्स इन 2 सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द करंट, फाइंड द करंट, करंट आपको बताना है। तो चलिए करंट की सॉल्यूशन पे आते हैं अपन फटाक से, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। सॉल्यूशन चेक करते हैं, देखिए जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे ना तो होगा क्या, देखिए फाइंड द करंट, मैंने क्या बताया, नेट चार्ज ऑफ फ्लो। तो करंट का जो डायरेक्शन होता है, मैं इस डायग्राम को फिर से यहाँ पे बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में होता है। किधर, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, मैं लिख भी देता हूँ, नेगेटिव वाला शायद मैंने नहीं लिखा है तो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है, फ्लो ऑफ
पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे दोनों छोटा है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज, राइट। तो जो करंट का फ्लो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में होता है। क्लियर कहानी? तो देखो, हाँ इस क्वेश्चन पे आ रहे थे अपन, इस क्वेश्चन पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं ये समझा रहा हूँ कि प्रोटॉन किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो प्रोटॉन के कारण करंट इधर आएगा, ठीक है, I, और I1 मान लेता हूँ, और इलेक्ट्रॉन के कारण भी इधर आएगा I2 में मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए क्या दोनों चार्ज के लिए टाइम 2 सेकेंड है? बिल्कुल। तो मैं आई नेट लिखना चाहूंगा, आई नेट, तो आई नेट में लिख दूंगा, यहाँ देखिएगा I1 प्लस I2। अब I1 कितना हो जाएगा, Q1/T1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा Q2/T2। अब Q1 कितना है, 20 प्रोटॉन्स है, तो 20 प्रोटॉन्स इंटू प्रोटॉन का चार्ज E डिवाइडेड टाइम लगा 2 सेकेंड, ओके, प्लस कितना इलेक्ट्रॉन्स, 30 इलेक्ट्रॉन्स, सो 30 इंटू ई। हाँ यहाँ पे अब ये गलतियां आप मत करना, क्या, माइनस ई मत लेना, क्योंकि बच्चे क्या बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो नेगेटिव होता है। बेटा नेगेटिव चार्ज होता है इसीलिए तो मैंने माना है कि करंट जो है चार्ज के फ्लो में अपोजिट है। चार्ज किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है राइट टू लेफ्ट, लेकिन मैंने मान लिया करंट जा रहा है इलेक्ट्रॉन के कारण भी लेफ्ट टू राइट, क्योंकि उसका चार्ज नेगेटिव है इसलिए हमने अपोजिट माना है। समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए अब आपको साइन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, तो आप देख लो ये खुद कितना आ जाएगा, 50E/2, 50 को लिख, 50/2 25 इंटू ई। अब 25 ई की वैल्यू आप रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जो भी आएगा ये एम्पियर में आ जाएगा। तो ये हमारा एक दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, बने रहिए टनाटन फिजिक्स में, सर आप तमाम लोगों का टनाटन फिजिक्स में स्वागत है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट अगेन ये एक कंडक्टर है आपके पास, और इस कंडक्टर में इधर की तरफ 50 प्रोटॉन गया इन 1 मिनट, ओके, एंड इधर की तरफ 100 इलेक्ट्रॉन गया इन 2 मिनट्स। करंट फाइंड कीजिए, आई कितना होगा वो फाइंड कीजिए। तो फिर से वही कहानी है आपको, कैसा, तो फिर से डायग्राम एक बनाइए, एक डायग्राम हमने बनाया बेटा, यहाँ ध्यान दो यार, ऐसे ना करो यार, ठीक है, ये हो गया। अब इसके कारण करंट तो इधर ही जाएगा, मान लिया I1, और इसके कारण करंट इधर जाएगा, मान लिया I2, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। I1 को क्या लिखूंगा, प्रोटॉन का चार्ज बाई टाइम, तो प्रोटॉन पे चार्ज है 50 इंटू ई, टाइम है 1 मिनट, तो 1 मिनट को आप सेकेंड में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 60 सेकेंड, प्लस ये है 100 इलेक्ट्रॉन, और 2 मिनट को कन्वर्ट करो सेकेंड में, तो 2 इंटू 60, ये हो जाएगा, सोल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 50E/60, प्लस ये भी उतना ही आएगा 50E/60, ये टोटल हो जाएगा 100E/60, ये गेट कैंसिल, 5/3 E हो जाएगा, तो दिस एम्पियर करंट हो जाएगा। क्लियर कहानी? एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। मेरे बाबा मेरे सनम, हाँ ला क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन नंबर मुंडी नंबर 3, देखो यहाँ पे, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है सर, ये कोई कंडक्टर नहीं है, बुलेट लग रहा है, नहीं कंडक्टर है, मानना पड़ेगा, मान लिया। यहाँ से 25 इलेक्ट्रॉन कितना गया, 25 प्रोटॉन गया, इलेक्ट्रॉन नहीं, इन 30 सेकेंड, कितना 30 सेकेंड में, और यहाँ से 10 प्रोटॉन गया, 10 प्रोटॉन गया इन 20 सेकेंड। फाइंड आई, करंट फाइंड करो,
तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा जल्दी, I1 प्लस I2। यहाँ पे यार जल्दी जल्दी देखो, टनाटन करते हुए फटाफट। यहाँ पे करेंट I1 होगा और यहाँ पे करेंट I2 होगा। क्या मैं सही हूँ? क्योंकि ये पॉजिटिव फील्ड के डायरेक्शन में, सॉरी पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, और ये भी पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, इसलिए ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। बोलना पड़ता है अरे यार, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, बिल्कुल होगा। तो आई इज इक्वल टू होता है, देखो कितना है 25E/30 है, माइनस 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 कितना है 10E/20 है। अब इसको फटाफट सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 5/6E माइनस E/2। तो ये सोल्व करोगे तो 5E-3E/6 होगा, ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा। पक्का ना? पक्का 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 2E/6, सो E/3 एम्पियर। और ई वैल्यू आप जानते हो, ई की वैल्यू आप जानते हो, 1.66 × 10⁻⁹ कूलम। तो ये आपने छोटे 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 करेंट्स देखे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ करंट का और सारा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बने रहिए मेरे साथ। आप तमाम लोगों का टनाटन फिजिक्स में स्वागत है, बने रहिए। समझिए समझिए क्वेश्चंस को समझिए। अगर एफ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मुंडी नंबर 4। अगर एफ Q इज इक्वल टू 2t² माइनस 3t प्लस 5 है, चार्ज इज इक्वल टू दिस कूलम, इतना कूलम है, ठीक है। तो बोला है आपसे फाइंड फर्स्ट इनिशियल करंट, ओके ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। सेकेंड आपसे पूछा है करंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। एंड थर्ड क्या पूछा आपसे, करंट फ्रॉम, नॉट एट, फ्रॉम मुजफ्फरपुर टू पटना। करंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 to t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यहाँ से आपसे पूछा है। अब बड़े प्यार से देखिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन भी है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन पे चले क्या, बिल्कुल बिल्कुल टनाटन करते हुए सॉल्यूशन पे चलिए। तो देखिए अभी आपने करंट का फॉर्मूला पढ़ा, आई इजकल टू क्या होता है बेटा, dQ/dt होता है, ठीक है। तो dQ/dt अपन निकाल लेते हैं, क्योंकि आपसे इनिशियल करंट पूछा था। इनिशियल करंट फाइंड करने का मतलब होता है, अच्छा पहले मैं बताया था, इनिशियल का मतलब होता है टाइम t इजकल टू 0। टाइम t इजकल टू 0 पे जो करंट होगा उसी को बोलते हैं इनिशियल करंट। तो पहले करंट का इक्वेशन तो आपको मालूम चले, तब तो इनिशियल करंट फाइंड करोगे। तो अब यहाँ से इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो। सो आई इज इक्वल हो जाएगा d/dt, और dq यहाँ से रख दो, dq हो जाएगा यहाँ से t² माइनस 3t प्लस 5। अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो यार आना चाहिए, ये हो जाएगा 4t, कितना हो जाएगा ये 4t माइनस 3 हो गया। यानी कि करंट का, देखो ना यार तुम मजाक बहुत करते हो यार, ऐसे ना किया करो यार। ब्राह्मणु जल्दी देखो, आज मौसम काफी अच्छा, बारिश नहीं हो रही है, चलो बढ़िया एंजॉय करो, बढ़िया। तो देखो इनिशियल करंट के लिए क्या बोला कि आपको करंट के इक्वेशन में t टू 0 डालना है। तो यहाँ t इक्वल टू 0 डाल दो, तो 0 माइनस 3, क्योंकि 4 इंटू टी 0 हो जाएगा -3, यानी कि -3 एम्पियर होगा। -3 एम्पियर ये बता रहा है कि जो भी करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव है उसके अपोजिट में करंट आपका आ रहा है। क्लियर कहानी, करंट -3 पॉसिबल है, डायरेक्शन को बताता है। अब फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया, ये था पार्ट ए। अब पार्ट बी क्या है, करंट एट t इजकल टू 2 सेकेंड। अब क्या करोगे, t की जगह पे 2 डाल दोगे, t की जगह पे 2 डाल दोगे, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस, तो ये हो गया 5 एम्पियर पॉसिबल है, ठीक है। अब आते हैं सी पे। सी क्या बोला है, करंट फ्रॉम t इज इक्वल टू कितना 3 टू, कौन सा है जल्दी बताओ, t इज इक्वल टू 2 टू आई थिंक 5 है मेरे ख्याल से,
ओके वेट कर देख लेते हैं। 2 to 4 है, 5 नहीं है, 2 to 4 है। तो चलिए करंट T इजकल टू आपको 2 से 4 तक जाना है, 2 से 2 to 4। तो T इजकल टू 2 यानी कि आपको एवरेज करंट फाइंड करना है। अभी मैंने बताया था आपको कि जब करंट किसी इंटरवल में फाइंड करना होगा 2 से 4 तक, तो ये एक इंटरवल है, तो उसमें हम हमेशा एवरेज करंट फाइंड करते हैं। तो एवरेज करंट के लिए क्या चाहिए होता है, देखिए एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है, यहाँ देखो ये होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसका मतलब ये हो गया कि t इजकल टू 4 सेकेंड पे चार्ज कितना है, माइनस टी इजकल टू 2 सेकेंड पे चार्ज डिवाइडेड 4 सेकेंड माइनस 2। तो आपका पहला काम है कि चार्ज फाइंड करो, यहाँ पे q इजकल टू 4 सॉरी t इजकल टू 4 सेकेंड। सो चार्ज एट, देखिएगा चार्ज एट t इज इक्वल टू 4। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है, चार्ज का फॉर्मूला है मेरे ख्याल से 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5। यही है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं जल्दी। चार्ज का 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5 है, हाँ ये है। अब यहाँ पे टाइम की वैल्यू आप 4 रख दीजिए, टाइम की वैल्यू आप कितना रख दीजिए, 4 रख दीजिए। तो जहाँ जहाँ टाइम है वहाँ वहाँ मैंने 4 डाल दिया। 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 5 है, तो हो गया 16, 16 टू जा, ये हो गया मेरे दोस्त माइनस 12 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 25 कूलम। एक बार चेक कर लो। अब फिर आप Q2 निकाल लो। Q2 का मतलब है कि इसी जगह T की जगह 2 डालना है, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5, तो हो जाएगा 4, 4 टू ज़ा 8, तो ये हो गया देखिए 8 माइनस 6 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 7, 7 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाइए। सो एवरेज करंट हो जाएगा मेरे दोस्तों 25 माइनस 10/2, ये हो जाएगा 18/2, यानी कि ये जो भी आएगा ये 9 एम्पियर आ जाएगा करंट हमारा। यहाँ तक एक बार किसी को कोई इशू है तो जल्दी आप कमेंट कर देना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को सभी चीज ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है, यस और नो, पक्का? ओके। चलिए, तो ये करेंट्स आपने फाइंड करना सीखा कहाँ से, पता है आपको? ये करेंट्स आपने फाइंड करना सीखा इक्वेशन से, चार्ज से। अगर करंट आपको ग्राफ से फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड कर, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ करंट थ्रू द ग्राफ। तुझको चाहते हैं बेपनाह पागलों की तरह। यार मैं कभी कभी गाता हूँ इसलिए कि बस थोड़ा सा मन लगा रहा है, तो गाने आता नहीं है इसलिए टेंशन मत लेना। हाँ अरे क्या था, कैलकुलेशन ऑफ करंट, कैलकुलेशन ऑफ करंट, ऑफ करंट फ्रॉम ग्राफ। अब समझना, समझो कुछ मेरे इशारे को सनम, बड़े बेईमान लगते हो तुम। समझो मेरे इशारे को सनम, बड़े बेईमान से लगते हो तुम। इसको इरेज किया जाए क्योंकि ये नहीं बन पाया, ये मुझे चाहिए। क्या हो क्या रहा, बन क्यों नहीं रहा ये लोग? अच्छा बन तो गया, लेकिन थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर दे सकते हैं अपन ना। फिर से इरेज करो भाई, ये बन ही नहीं रहा। समझो मेरे इशारे को सनम, बड़े तबाहिया है जिंदगी में है गम। ठीक है, चलिए ये बन चुका है, बन चुका है। ये हमारा हो गया, मान लो Q है और ये हमारा T है, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, QT ग्राफ की। QT ग्राफ, QT नहीं होता है, जो लड़कियां कमेंट करती है फेसबुक पे पढ़ोगे, वो QT वो वाला कहानी नहीं है, ये Q और T के ग्राफ है, चार्ज और T का टाइम का ग्राफ है, राइट? तो समझिए अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, मान लो ऐसा, मैं मान के चल रहा हूँ, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा वो अलग बात है, मैं मान के चल रहा हूँ। तो देखिए, अच्छा इसको इरेज करके थोड़ा और ढंग का बनाते हैं, क्यूटी जैसा बनाते हैं, जो थोड़ा सा दिखे कि हाँ क्यूट है वाकई में। मान लिया जाए कि ये ग्राफ
बन क्यों नहीं रहा है? हो क्या गया? अच्छा ब्लैक ले लिया क्या मैं? नहीं ब्लैक तो नहीं लिया, फिर ये दिक्कत क्या आ रही है? जैसे ऐसा कोई ग्राफ है राइट, तो समझिए कि यहाँ पे एक टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो कितना होता है आपको मालूम है? ये थीटा। या नहीं समझ में आ रहा? मुझे लग रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को, फिर से बता देते हैं, टेंशन ना लो, पढ़ने आए तो पढ़ेंगे ढंग से। मान लिया जाए कि ये हो क्या रहा है इसमें, ये मार्केट चल रहा है और ये चल ही नहीं रहा, ऐसा क्या हो गया? ये कोई ग्राफ, ये कुछ ज्यादा खतरनाक बन गया यार। अब ये भी नहीं चल रहा। ओके काफी पतला चल रहा है ये। मान लो ये कोई ग्राफ है, चलो मान के काम चला लेते हैं। तो अगर मान लो, देखो ये टाइम t1 है, ये टाइम क्या है t1 है, तो इस टाइम पे जो भी चार्ज होगा उसको मैं q1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? q1। और ये जो टाइम है इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है उसको मैं t2 मानता हूँ। ध्यान दीजिएगा ये t1 और ये t2, इसके करस्पॉन्डिंग जो चार्ज है वो हो गया q2। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं q1 और q2 को ज्वाइन कर देता हूँ, यहां से देखें, यहां से इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, अगर मगर ये पता नहीं क्या हो क्या रहा है, ये मार्कर सब चल क्यों नहीं रहे भाई, बहुत बेचैनी है यार, इसको देखने में चलेगा ही नहीं, क्या बेवकूफी है इन लोगों की। ये इस तरह से, चलो मैं इसको हाथ से ज्वाइन कर देता हूँ यार, ऐसे ज्वाइन हो नहीं रहा है ये। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दीजिए लाइक दिस। अच्छा ये भाई साहब भी उसी कैटेगरी के लोग हैं। यहाँ से आप इसको इस तरीके से, यहाँ से आप इसको इस तरीके से ज्वाइन कीजिए। ये पतला क्यों चल रहे हैं लोग? एक मिनट होल्ड करो यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तभी तो ये बन रहा था, ये हो गया हमारा। चलो मैं वाइट लेता हूँ, जैसे ये ग्राफ है, देखो ये तो बन रहा है यार, फिर ये क्यों नहीं बन रहा? चलिए तो इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, दिस इज गोइंग टू ज्वाइन फ्रॉम हियर। ये एक लाइन खींच दिया हमने, ठीक है। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्यों सेगमेंट बोलते हैं? क्योंकि दो पॉइंट्स को क्रॉस कर रहा है, एक ए को और दूसरा बी को, ये क्रॉस कर रहा है, इसलिए हम इसको सेगमेंट के नाम से बुलाएंगे। ठीक है, अगर एक पॉइंट को टच करता है तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। फिर से इस ग्राफ को मैं नीचे दिखा देता हूँ, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से गया है। पेन सिलेक्ट करने का मौका मुझे नहीं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है इसमें? से अगर हम बात करें, तो अगर ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, एक मिनट, ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से गया, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका ए है, और ये देखो अब थोड़ा सा इसमें मुझे लग रहा है ना कि कंटिन्यूसली ये 3-4 घंटे से वर्क पे हूँ मैं, क्योंकि कई सारे वीडियो बनाना था आज, तो हो सकता है कि कंटिन्यूसली वर्क करने पे इसका सेंसर जो है थोड़ा ढीला पड़ जाता हो। तो ये पॉइंट्स आपको ए और बी को यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, यानी कि ए वाला ज्वाइन, यानी कि इस लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया, ए हो गया ए और ये हो गया बी। अब यहाँ का जो चार्ज है वो Q1 है, और यहाँ का जो टाइम, यहाँ का जो चार्ज है वो Q2 है, और यहाँ का जो टाइम है वो T2 है। ठीक है, अगर आप इसको इस लाइन से डैश डैश करके ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया हमने,
तो ये लाइन कुछ ऐसा बना, ये लाइन कुछ ऐसा बन गया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद ये देखिएगा ये वाला पॉइंट्स बन रहा है, ऐसा कुछ पॉइंट्स बन रहा है। तो ये देखो ना, यहाँ से इस चार्ज की वैल्यू Q1 है और इस चार्ज की वैल्यू यहाँ तक जो है, जो Q2 है, तो ये क्या है, Q2 है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q2 माइनस Q1, ये हो जाएगा डेल्टा Q, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखना यहाँ का टाइम T1 है और यहाँ का टाइम क्या है, T2 है, तो इसलिए ये वाला टाइम हो जाएगा डेल्टा T। तो डेल्टा T हो जाएगा T2 माइनस T1। अब ये थीटा लगा दो भाई। तो अगर आप tan थीटा लिखते हो, tan थीटा क्या लिखते हो आप, tan थीटा, तो tan थीटा क्या है, Q2 माइनस Q1 T1 का। अब समझना tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ये डेल्टा। यहीं पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं बताऊंगा, तो देखते जाइए फटाफट। अब यहां से जो आपने अभी फाइंड किया ना मेरे दोस्त, यहाँ देखिए, तो ये, अरे यार वही है, इसको 3-4 घंटे से वर्क से कर रहा हूँ, इसलिए इसका सेंसिटिव जो सेंसर जो है थोड़ा सा कम मतलब हो रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि tan थीटा जो होता है इसको बोलते हैं स्लोप m। तो स्लोप ऑफ सेगमेंट, स्लोप सेगमेंट क्योंकि यहाँ पे स्लोप ऑफ सेगमेंट m इज इक्वल टू हो गया tan थीटा, और tan थीटा क्या आ गया, डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, और डेल्टा Q बाई डेल्टा टी होता है करंट। इस चीज को आप देखिए, यहां से आपको एक रिलेशन मिला कि क्यूटी ग्राफ, चार्ज और टाइम के ग्राफ में सेगमेंट ऑफ, राइट, स्लोप ऑफ सेगमेंट जो होता है एवरेज करंट के इक्वल होता है। तो मैं नोट करके लिख देता हूं यहाँ पे, नोट करके, राइट, इन द क्यूटी ग्राफ, चार्ज टाइम ग्राफ, slope of segment QT graph, slope of segment represent एवरेज करंट। क्या करता है वो, एवरेज करंट को रिप्रेजेंट, क्लियर का। ध्यान दीजिएगा, उसी ग्राफ में मैं आपको लिए चलता हूँ फिर से, लेकिन ग्राफ में इधर बना देता हूँ, तो फिर बार बार ऊपर नीचे करने से क्या मतलब है। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ था हमारा, ये हमारा y है और ये हमारा x है, ठीक है, ये x, सॉरी, ओह मैं भी फ्यूज हो गया क्या, ये y नहीं है, ये q है और ये आपका t है, ठीक है, समझिएगा। ग्राफ हमारा ऐसा आया था, कुछ इस तरीके का ग्राफ था, राइट। अगर आपने देखा था कि इस यहाँ पे जो पॉइंट है वो था टाइम t था, ठीक है, चार्ज q था, और यहाँ पे जो पॉइंट था मेरे बच्चों वो था, जैसे ये वाला पॉइंट था मेरे ख्याल से, हाँ ये था T2 और इसके करस्पॉन्डिंग चार्ज था Q1 Q। अब समझिएगा, अगर टाइम T2 को T1 के पास लाना स्टार्ट कर दो, अभी जो भी है ये लाइन है, ये लाइन है, ऐसा कुछ लाइन जा रहा है, देखिए ये लाइन, जब टाइम T2 को मैं T1 की तरफ लाऊंगा, व्हेन, ध्यान दीजिएगा, व्हेन T2 moves towards A, moves towards A, towards A, जब हम T2 को A की तरफ या T1 की तरफ मूव कराते हैं या T1 की तरफ मूव कराते हैं, देखिए T की तरफ मूव कराते हैं, तो क्या होगा, जब आप T या इस पॉइंट को यहाँ पे लोगे तो लाइन तो ये हो जाएगा, इस पॉइंट को यहाँ लोगे लाइन ये हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट को अगर यहाँ लोगे तो लाइन ये हो जाएगा, यानी कि जब T2 जो है T1 के काफी क्लोज होगा तो लाइन AB जो है सेगमेंट ना रह के टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर, टेंजेंट में। तो वही भी लिखता हूं, व्हेन T2
comes very close, very close, very very close to T1, then line AB become tangent, line AB become tangent, तो लाइन AB क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, और उस समय डेल्टा T जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, DT में, एंड डेल्टा Q किस में कन्वर्ट हो जाएगा, DQ। तो इसमें जो स्लोप होगा, ध्यान दीजिएगा, स्लोप वो हो जाएगा dQ/dt, और dQ/dt को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। तो यहां से एक फॉर्मूला आपको निकल के मिल गया कि किसी भी QT ग्राफ में, ठीक है, किसी भी QT ग्राफ में, यानी चार्ज और टाइम के ग्राफ में, इन QT ग्राफ, सब छोड़ देता हूँ, खत्म हो गया ये लग रहा है। इन QT ग्राफ, इन Q चार्ज ऑन टाइम ग्राफ, राइट, slope of tangent represent instantaneous current, क्या रिप्रेजेंट करता है वो, एक इंस्टेंटेनियस करंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि I इंस्टेंटेनियस इक्वल टू हो गया tan थीटा इज इक्वल टू dQ/dt। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चले आगे। अब चलिए, इतना सारा हमने पढ़ा है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, क्या कहते हो, चलो तो क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखिएगा आप, ठीक है। जैसे मान लिया जाए ये क्वेश्चन है आपके पास, एक मिनट, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये है Q और ये है T, ठीक है। तो QT का जो ग्राफ आपके पास आ रहा है मेरे दोस्त, वो कुछ इस तरीके से है। किस तरीके से मैं कहूँ आपको, चलो मैं मान लेता हूँ कि ऐसा ग्राफ है, एक सिंपल सा देता हूँ, हालांकि इसमें और भी ग्राफ आ सकते हैं, एक सिंपल सा ग्राफ दे रहा हूँ। अभी जो है ये है चार्ज 8 कूलम, यहाँ पे दिख रहा है ये चार्ज है, ये टाइम है 2 सेकेंड और सेकेंड, यानी कि टाइम किसमें है, सेकेंड में। और यहाँ देखिए ये जो है, जो भी आपको टाइम, सॉरी चार्ज कूलम में, तो बोला है फाइंड इंस्टेंटेनियस, सिंपली मैं ये कह दूं, फाइंड द करंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। मैं बोल दूं एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो मैं आपसे करंट एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा हूँ। कहाँ पूछ रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 3 मार्क करना होगा, 3 कहीं यहाँ होगा, ठीक है। तो 3 यहाँ है, यानी कि इस पॉइंट पे आपको करंट बताना है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, यानी कि tan फाइंड कर। तो आप देखो ना, tan थीटा सभी जगह सेम है, जो थीटा वही थीटा यहाँ है। तो बस ये लाइन हो गई, और आपको थीटा फाइंड करना है, क्योंकि थीटा यहाँ पे सभी जगह सेम है। तो ये हो जाएगा आपका थीटा। तो करंट I इजकल टू हो जाएगा tan थीटा, कितना हो जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा, दिस डिफरेंस। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8, ये हो जाएगा 8, और 4 माइनस 2 2 हो गया, तो 8/4 कितना करंट हो गया, ये 4 एम्पियर हमारा करंट हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, जल्दी बताओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को मिलेंगे, उसको हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चले आगे, बताओ जल्दी बताओ क्या करें, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये करंट निकालना मैंने सिखाया किस ग्राफ से, QT ग्राफ से, चार्ज और टाइम ग्राफ से, राइट।
नेक्स्ट हम पार्ट करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। किससे? कैलकुलेशन ऑफ चार्ज थ्रू द बाय करंट। अगर करंट दिया रहेगा तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, राइट, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज फ्रॉम करंट। तो चलिए, अभी आपने देखा कि करंट इज इक्वल टू आया था डी क्यू बाई डी। तो यहां से अगर आप लिखते हैं ना तो आप क्या लिख सकते हो, आई डी टी। अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दो, तो आई का क्यू का इंटीग्रेशन हो गया यहाँ से डेल्टा क्यू, ठीक है, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ठीक है। लिमिट दिया है तो ठीक है, लिमिट नहीं दिया है तो कांस्टेंट ऐड कर दो, कि आपको मालूम है ना, मैंने ही पढ़ाया आपको। यहाँ से हम चार्ज निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं अभी फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिएगा आप। हरे राम 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 हरे हरे। क्वेश्चन ये है, नहीं बोल रहा हूँ कि देखो मैं कहीं और इसको यूज कर रहा हूँ क्योंकि मतलब 4 बजे से काम हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये चाहिए। इस वीडियो बाद बंद कर। I इज इक्वल टू, ठीक है, 4 एम्पियर, देन फाइंड total amount of charge, total amount of charge, then amount of in 2 मिनट, इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो सिंपल देखो यहाँ पे डेल्टा क्यू इजकल टू हो गया आई डी टी, सोल्यूशन में बात कर रहा हूँ, सोल्यूशन में बात, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हो गया आई डी टी, आई डी टी, और टाइम दिया हुआ है 0 से 2 मिनट्स का मतलब तो यही होता है, लेकिन मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना है, 60 सेकेंड में, क्योंकि करंट जो होता है वो चार्ज पर सेकेंड होता है, समझ रहे हो। तो टाइम को सेकेंड में आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो डेल्टा क्यू हो गया मेरे दोस्त कांस्टेंट है, बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी, 120 तो हो गया 4 इंटू टी, हो गया डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, और ये हो गया अपर लिमिट और ये हो गया लोअर लिमिट। तो मैंने सिखाया आपको कि अपर लिमिट को रखो माइनस लोअर लिमिट को रखो, तो ये आ गया 480 कूलम, यानी कि 2 मिनट में इतना चार्ज फ्लो करेगा। क्लियर कहानी। तो ये हमने करंट से निकालना सीखा। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, जल्दी देखो यार, तुम लोग बड़े शर्मिंदे टाइप के लोग हो यार, बड़े शर्मिंदे टाइप के लोग हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। चलिए देखिएगा देखिएगा देखिएगा, टनाटन टनाटन करते हुए बने रहिए। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन ये है कि अगर 2t प्लस टी प्लस 2 है, देन फाइंड अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना चार्ज फ्लो करेगा वो आपको बताना है। मिनट तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा वो हो जाएगा, टफ हो जाएगा। इन 4 सेकेंड कर लो, इन 4 सेकेंड कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे 4 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा वो आपको बताना है, ठीक है, इन 4 सेकेंड। चलिए 4 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा वो आपको बताना है, 4 सेकेंड। तो यहाँ देखो करंट कांस्टेंट नहीं है, तो चार्ज के निकालने का तरीका मैंने तो आपको बताया है ना। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ मेरे बच्चों, है ना बच्चों, तो देखिए, तो चार्ज डेल्टा क्यू इक्वल टू, सर आपने बताया आई डी टी, और टाइम यहाँ दे रखा है 0 से 4 कर दिया, सेकेंड है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आई यहाँ से रख दो, 2t प्लस टी प्लस 2 इंटू डी टी, और ये हो गया 0 से 4। तो सिंपल, इसको क्या करना बाबा, इसको कुछ नहीं करना, जो करना है वो तो कर ही रहे हैं अपन। तो यार यहाँ देखो,
ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ से डेल्टा क्यू हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ से, अच्छा देखिए यहाँ से डेल्टा क्यू हो जाएगा, इसको अपन यूज इंटीग्रेशन, आपको मालूम है ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा TQ/3, ओके, अपर लिमिट हो गया 4, लोअर लिमिट हो गया 0, प्लस टी का इंटीग्रेशन होता है T²/2, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0, प्लस 2 और टी तो हो गया 2t, अपर लिमिट फटाफट, ये हो जाएगा 2 इंटू 4/3 प्लस 4 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए, जो भी आएगा आपका चार्ज आ जाएगा। क्लियर कहानी? तो ये चार्ज हमने फाइंड किया करंट से। अब चार्ज को एक और तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, ग्राफ ऑफ IT, यानी कि करेंट टाइम ग्राफ से भी हम चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। तो वो एक बार देख लीजिए, जो आज का लास्ट टॉपिक होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी सिस्टम वर्क करना स्टार्ट बंद कर दिया है, ये सेंस करेंगे इन चीज़ों को। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ, देख रहे हो ये चीज़ों को सेंस तक नहीं कर पा रहा अभी। कैल चार्ज फ्रॉम IT ग्राफ, IT ग्राफ से अगर चार्ज को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे? जैसे प्रीवियस केस में मैंने आपको पढ़ाया था कैलकुलेशन ऑफ करंट थ्रू QT ग्राफ, तो यहाँ पे IT ग्राफ, तो देखिए ये हो गया I और ये हो गया T। मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है, मैं मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे एक छोटे से पार्ट का एरिया फाइंड करो, यहाँ से एक छोटे से पार्ट का आप एरिया फाइंड करो। मान लो ये वाला पार्ट लिया आपने, ये वाला पार्ट, और ये टाइम मैं मान लेता हूँ टाइम T1 है, और ये जो टाइम होगा नेक्स्ट टाइम वो T2 मैं मान लेता हूँ। दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ T2। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये मान लिया कि ये आपका एक पार्ट है, ठीक है। दूसरा पार्ट आप यहाँ पे इसको मान लीजिए, ये एक छोटा सा पार्ट है, यानी कि ये दोनों का चेंज जो है वो वेरी स्मॉल है। ये इस समय करंट में मानता हूँ I है, ठीक है। तो टाइम T पे थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दूँ, यानी कि ये जो टाइम हो जाएगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये हो जाएगा प्लस dt। तो dt जो होता है ना बेटा, बहुत ही छोटी टाइम, स्मॉल टाइम होता है, वेरी वेरी स्मॉल टाइम। मान लो ये 2 सेकेंड है, ये टोटल टाइम होगा 2.00000002 सेकेंड। तो देखो ये भी 2 सेकेंड और ये 2 सेकेंड .0000, तो ये काफी स्मॉल टाइम है। तो आप कह सकते हो कि सर जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ है, तो इस छोटे से पार्ट का एरिया क्या होगा फाइंड करो। तो इस छोटे से पार्ट के एरिया को मैं लिखता हूँ DA। तो डी क्या दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल। देखिए कैसे दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल। और इसकी हाइट कितनी दिखी आपको? y। अब ये विड्थ कितनी दिखी? तो ये तो t है और ये t प्लस t है, तो ये dt को आप इंटीग्रेट कर दो, तो टोटल एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यही तो चार्ज होता है, अभी हमने पढ़ा था इस चीज को मेरे दोस्त, मैं कोशिश करो दिखाने का। अभी हमने पढ़ा था आई डी टी, कहीं ना कहीं देखिए, हाँ ये क्वेश्चन हमारा रहा फर्स्ट। ये देखिए आई डी टी क्या है? आई डी टी ही तो चार्ज है, यही तो चार्ज है, तो नेट चार्ज। तो इसलिए यहाँ देखिए, इस केस में, नीचे वाले केस में, मैं जो टोटल एरिया लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जो मैं टोटल एरिया लिख रहा हूँ, ए इज क्या लिख रहा हूँ मैं? ये T1 से T2 डी टी। नोट करके अपन लिख सकते हैं कि IT ग्राफ का जो एरिया होता है,
ठीक है। एरिया ऑफ आईटी ग्राफ यहाँ देखिएगा, एरिया ऑफ आईटी will give us flow चार्ज, नेट कितना चार्ज करेगा देगा। ठीक है, क्वेश्चन को दिखा देता हूँ और देगा, इसलिए पेशेंस रखें आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस देखते हैं आप। ठीक है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है। ओके फाइन, ये एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए कि अगर आईटी ग्राफ है और ये आई है, ठीक है, तो ये आईटी ग्राफ सपोज दैट थोड़ा सा अलग तरीके से लगता है, उसको होल्ड करो बस। ठीक है, देखिएगा ये हमारा आईटी ग्राफ कि ग्राफ ऐसे गया, ठीक है, फिर ये कांस्टेंट हुआ, फिर ये डिक्रीज होकर ऐसे गया, फिर ये ऐसे। ये वाली जो वैल्यू है ये दी रखी है आपको, ये वाली वैल्यू दे रखी है, मैं इस पेन से बात कर देता हूँ। चलो अभी इसका भी यही हल हो गया, देख लो इसका फिर क्या हल है, ठीक कर लेते हैं। इसका भी यही हल है साहब। अरे यार अभी तो चल रहा था, ये है कितना है, 2 एम्पियर है, -1 एम्पियर है, ठीक है, 2 सेकेंड, ये टाइम है 4 सेकेंड, ये टाइम है 6 सेकेंड और ये टाइम है 8 सेकेंड। तो बोला है फाइंड द टोटल फ्लो ऑफ चार्ज, टोटल फ्लो ऑफ फ्रॉम 0 to 8, 0 से 8 सेकेंड बता रहा है। आपको क्या करना है, इन सभी एरिया की बात करनी है, आपको क्या करना है, इन सभी एरिया की बात करनी है, यानी कि ये एरिया, क्योंकि 0 से 8 जाना, यानी अगर मान लो 0 से 6 की बात करता है, मेरे से पूछता कि नहीं 4 से 6, तो मैं सिर्फ करता, मेरे से पूछता 6 और 8, तो मैं इस एरिया की बात करता। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना आपको कि जो एरिया ऊपर है, यानी कि ऊपर की तरफ उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो एरिया नीचे की तरफ है उसको निगेटिव लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन पे आइए, हमने क्या लिखा कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे देखोगे तो ये तो ना है प्रॉपर, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सभी एरिया को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। फिर से मैं एक बार ग्राफ बना देता हूँ, यहाँ देखिएगा आप, सभी एरिया को मैं बार बार बोला हूँ कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्रॉपर एक तो सभी एरिया को आपको ये ये ऐसा हो गया, और यहाँ से आने के बाद ये ऐसा हो गया। तो देखिए ये वाला पार्ट कैसा हो गया, ये रेक्टेंगल पार्ट हो गया A1, ये कैसा हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर पार्ट हो जाएगा A2, ये कैसा हो जाएगा ट्रेंगल A3, ये कैसा हो जाएगा ट्रेंगल A4 हो जाएगा। यानी कि टोटल एरिया हो जाएगा आपका A1 प्लस A2 प्लस A3, लेकिन A4 नीचे है इसलिए मैं ऊपर प्लस लेना है, जबकि नीचे वाले को माइनस लेना है। क्लियर कहानी मेरे दोस्त? ठीक है, अगर ये कहानी क्लियर है तो फिर आगे भी आ ही रहा होगा आंसर आपका। ठीक है, अरे थोड़ा सा बस। तो देखिए अब A1 कैसे आएगा, तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। A1 तो डेल्टा क्यू A1 निकालोगे तो A कितना, ये है 2 एम्पियर, ये है और ये है 2, ये है 4, ये है
और ये है 8 और ये है -1, ये -1 है। तो सिंपल इसको रखिए। फर्स्ट वाले के एरिया, ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, बेस हाफ इंटू बेस, तो बेस हो गया 2 और हाइट भी हो गया 2 प्लस ये ट्रेंगल है, रेक्टेंगल है सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हाइट भी 2, तो लेंथ इंटू विड्थ 2 हो गया। अगला बेस 2 इंटू हाइट 2, नेक्स्ट भी ट्रेंगल है तो इसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस हो जाएगा 6 to 8 2 और हाइट है 1। तो अब सोल्व कर लो, ये 2 और 2 गेट कैंसिल, तो ये हो गया 2 + 4, ये 2 और 2 गेट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -1, तो 4 4 8, तो ये हो गया 7 हो जाएगा। मैं आप तमाम लोगों से टनाटन फिजिक्स की तरफ से इजाज़त मांगता हूँ। फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। आपको अब कंटिन्यूसली लेक्चर मिलता रहेगा। चलिए, तो मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें सही सलामत रहें और स्टडी करते रहें। जय हिंद, जय भारत सर, मिलते हैं आपसे।